वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं oogenesis के बारे में। जैसे अभी तक हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने ये समझा कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। उसी तरीके से oogenesis होता है। oogenesis का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अब यहाँ हम क्या बना रहे हैं? ओवम बना रहे हैं। इसके पहले हमने बनाया था, जब स्पर्म बनाया था तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम बनाएंगे तो oogenesis। ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि ये प्रक्रिया कुछ दिन तक चलती है, फिर रुक जाती है, फिर चलती है, फिर रुक जाती है। इसी वजह से ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसीलिए इसको एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस का नाम दिया गया है। अब ये समझते हैं कि ये कब शुरू होता है। कहते हैं कि जब फिटस 1 मंथ का होता है, यानी जो फीमेल फिटस है वो 1 मंथ का है अभी, और वो गेस्टेशन पीरियड में है। गेस्टेशन का मतलब अभी मदर्स वूम में ही है, यानी जब मदर वूम में कोई फीमेल फिटस 1 महीने का रहता है तभी उसके अंदर शुरू हो जाती है oogenesis की प्रक्रिया। और इस समय अगर हम बात करें तो उसके अंदर 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स बने होते हैं। इम्पॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट मंथ में जो प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या होगी वो भी कब? जब फिटस अभी पेट में ही है, तब 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स बने होते हैं। ये फर्स्ट मंथ की बात है। जब सेकेंड मंथ में फिटस पहुंचता है, यानी गेस्टेशन पीरियड का जो सेकेंड मंथ होता है, तो ये धीरे से बढ़ जाता है और 1700 से अब हो जाता है 6 लाख, 6 लाख तक पहुंच जाता है। फिफ्थ मंथ में गेस्टेशन के 5th मंथ में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लगभग ये पहुंच जाता है 7 मिलियन। तो मैंने बताया कि oogenesis की प्रक्रिया बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है। इसमें प्यूबर्टी का इंतज़ार नहीं है। ये कब स्टार्ट हो गई है? जब फिटस अभी गेस्टेशन पीरियड में, यानी बच्चा अभी मदर्स के वूम में ही है, तभी शुरू हुआ है। 1 मंथ में गेस्टेशन में 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स, दूसरे मंथ में 6 लाख, और 5वें मंथ पहुँचते पहुँचते 7 मिलियन तक पहुँच जाता है। लेकिन एक अलग प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं एट्रीशिया। एट्रीशिया मीन्स होता है श्रिंकिंग ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल अब श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे, यानी सिकुड़ना स्टार्ट करेंगे, और इनकी संख्या 7 मिलियन इज़ द हाईएस्ट। ये याद रखना है कि हाईएस्ट कितनी प्राइमरी फॉलिकल होती है? 7 मिलियन। अब ये कंडेंस होगी, कम होना स्टार्ट होगी, और जब बर्थ होगा, यानी जब बच्चा पैदा हो जाएगा, तब उस समय इस प्राइमरी फॉलिकल की जो संख्या हो जाएगी वो 2 मिलियन हो जाएगी। 7 मिलियन से घट के कितना हो गई? 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल। अब इसमें अलग बात कि प्यूबर्टी के टाइम, जब प्यूबर्टी यानी 11 साल से लगभग स्टार्ट करने पे इसकी संख्या और कम होती है, और ये हो जाता है 60,000 से 80,000, यानी प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या अब कितनी होगी? 60,000 से 80,000 तक। अब क्या होता है, इस 60,000 के 80,000 में से हर 500 प्राइमरी फॉलिकल में से सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ एग, यानी 500 प्राइमरी फॉलिकल में से कोई एक में एक से एक बन पाता है, यानी 500 प्राइमरी फॉलिकल लग जाते हैं एक एग के फॉर्मेशन के लिए। अब हम समझते हैं कि oogenesis कैसे स्टार्ट होता है। oogenesis का 3 फेज है, वही मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैच्यूरेशन, जो कि हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में भी समझे थे, पर यहाँ पर प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, इसलिए ध्यान से समझना होगा। होता क्या है कि
प्राइमरी फॉलिकल्स ये जाते हैं अंदर माइटोसिस। ये डिप्लॉइड सेल्स है, तो बनने के बाद भी बनता क्या है, एक डिप्लॉइड सेल्स। यानी प्राइमरी फॉलिकल्स अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो डिप्लॉइड सेल बनती है इसको हम लोग नाम देते हैं oogonia। oogonia ये प्राइमरी फॉलिकल्स माइटोसिस की वजह से जो पहली बार डिप्लॉइड सेल्स बनेगी, इसको नाम क्या दिया जाएगा, oogonia। ये मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया आपका, यानी ये बहुत सारे बनेंगे। oogonia कोई एक नहीं बनेगा, बहुत सारे oogonia होंगे, वो बनेंगे। अब ये oogonia जो होगा वो जाएगा ग्रोथ फेज में, यानी इस oogonia का क्या होगा, ग्रोथ फेज। जब ये ग्रोथ फेज में होगा तो ये oogonia बड़ा हो जाएगा। जब ये बड़ा हो जाता है तो उसको नाम दिया जाता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। एक चीज जानना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी क्या है कि ये भी डिप्लॉइड और ये भी क्या है, डिप्लॉइड। अब इसका फिर से डिवीज़न स्टार्ट होता है, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है कि इसका होता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 में 2 सेल बनती है, लेकिन ध्यान से क्या समझना है कि जो डिवीज़न होगा वो अनइक्वल होगा, यानी 2 सेल जो बनेगी वो साइज़ में अनइक्वल होगी। एक सेल छोटी बनेगी और एक सेल काफ़ी बड़ी बनेगी। इसके अंदर साइटोप्लाज्म लगभग ना के बराबर होगा और सबसे ज़्यादा साइटोप्लाज्म इसमें आ जाएगा। तो जब ये बनेगी तो ये भी हैप्लॉइड बनेगी और ये भी क्या बनेगी, हैप्लॉइड, और इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी oocyte और इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट पोलर बॉडीज। सेकेंडरी oocyte तब तक मियोसिस में नहीं जाएगी जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होगी। अगर स्पर्म की एंट्री होती है, अगर स्पर्म की एंट्री नहीं होगी तो यही मियोसिस 1 तक ही होता है, और अगर स्पर्म की एंट्री हो जाती है तो ये फिर से मियोसिस 2 में चला जाता है। यानी मियोसिस 2 तभी होगा जब स्पर्म आएगा। अगर स्पर्म नहीं आ रहा है तो उसके बाद इसका मतलब ये है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में से सेकेंडरी oocyte की तरह क्या होगा, निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या है, मियोसिस 1 हुआ। अब मियोसिस 2 कब होगा, जब स्पर्म की एंट्री हो गई, स्पर्म एंट्री हुई। जब स्पर्म की एंट्री हुई है तो मियोसिस 2 होने वाला है। मियोसिस 2 भी अनइक्वल होगा, यानी एक छोटी सेल्स बनेगी और एक बड़ी सेल बनेगी। जो बड़ी सेल बनेगी इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा है और जो छोटी बनेगी वो उसमें साइटोप्लाज्म कम है। इसको हम कहते हैं ओटिड। ओटिड नाम सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन ये वही है जिसको हमें बनाना था, यानी ओवम, यानी हम कह सकते हैं एग। तो हम लोग ये समझे कि किस तरीके से oogenesis का प्रोसेस होता है। हम फिर से बताते हैं कि oogenesis कब शुरू हो गया है, जब बच्चा अभी मदर्स के वूम में है तभी शुरू हो गया है। फिटस 1700 प्राइमरी फॉलिकल उसके अंदर फॉर्म हो चुके रहेंगे। लास्ट में 5वें मंथ तक 7 मिलियन हो सकता है, ये कांस्टेंट रुका रहता है। मैंने कहा था ये डिसकॉन्टिन्यूस है क्योंकि फिर 5वें हफ्ते के बाद से कुछ हो ही नहीं, 5वें मंथ के बाद से कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर स्टॉप हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस। फिर उसके बाद बर्थ के बाद 2 मिलियन हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, प्यूबर्टी से फिर स्टार्ट हो गया। तो ये इसी वजह से कुछ रुकता है फिर चलता है, फिर रुकता है फिर चलता है, इसीलिए इसको डिसकॉन्टिन्यूस कहते हैं। अंतिम में हम ये देखें कि 500 प्राइमरी फॉलिकल से कोई एक जो होगा वो एग का फॉर्मेशन करेगा। प्राइमरी फॉलिकल्स सबसे पहले माइटोसिस में जाते हैं। माइटोसिस से वो क्या बनाते हैं, oogonia बनाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होगा, एक oogonia नहीं बहुत सारे oogonia बनेंगे। उसमें से फिर ये oogonia का ग्रोथ होगा, ग्रोथ होकर प्राइमरी oocyte बनेगा। ध्यान में यही रखना है, सेकेंडरी oocyte जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, प्राइमरी oocyte जो होता है डिप्लॉइड होता है। नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से बहुत सारे पूछे जाते हैं। प्राइमरी oocyte जो होगा वो मियोसिस फर्स्ट में जाएगा। मियोसिस फर्स्ट हम जानते हैं रिडक्शन डिवीजन होता है, आधा हो जाएगा, एन हो जाएगा, लेकिन ये साइटोप्लाज्म जो होगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें कम होगा, इसको हम फर्स्ट पोलर बॉडीज कहेंगे। इसमें ज़्यादा होगा, इसमें हम इसको हम सेकेंडरी oocyte कहेंगे। सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 में तब जाएगा जब स्पर्म की एंट्री होगी। अगर स्पर्म की एंट्री नहीं हो रही है तो सेकेंडरी oocyte जो होता है मेंस्ट्रुअल सेल साइकिल में चला जाएगा, लेकिन अगर स्पर्म की एंट्री हो जाती है तो मियोसिस 2 में जाएगा। मियोसिस 2 से दो फिर्स बनेंगे, एक छोटा बनेगा, इसमें साइटोप्लाज्म कम होगा, एक बड़ा बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे, ooted कहेंगे, ओवम कहेंगे, एग कहेंगे। तो ये बात थी oogenesis के बारे में। थैंक यू।